स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सचिन कोचिंग क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं हिंदी की ग्रामर। और हिंदी ग्रामर में है आपका रस। आपको पता है हिंदी ग्रामर एग्जाम में होती है, हिंदी के पेपर में 28 नंबर की, लेकिन इस साल शायद बढ़ा दिया है वो नंबर। लेकिन आपके ऑब्जेक्टिव में 2 या 3 नंबर का रस आता है। तो देख लो, हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि रस कहते किसे। अब रस नींबू या संतरे का रस नहीं, रस होते है ग्रामर में। अब रस की परिभाषा क्या है कि रस कहते किसे, तो किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, काव्य कुछ भी नहीं है। मान लो आपको किसी किताब काव्य को पढ़ने में जो मजा आता है, जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे ही रस कहते हैं। जैसे आपने वो नाटक देखा होगा राशि गोपी का, उसमें जो वो कोकिला कहती है रसोड़े में कौन थी, तो आपको आनंद की अनुभूति हुई। जो आनंद की आपको अनुभूति हुई वही रस है। अब रस के अंग कितने प्रकार के होते हैं, मतलब रस के हाथ पैर कितने होते हैं, तो इसके 4 हाथ पैर होते हैं, मतलब कि 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव और अनुभाव। अब इनके डेफिनेशन अगर पूछ लो एक एक नंबर 2-2 नंबर में, तो क्या लिखना? स्थायी भाव क्या होते हैं? तो आश्रय के मन में उठने वाले स्थायी मनोविकारों को स्थायी भाव कहते हैं। तो आश्रय कौन है? ऑफिशियली अपन है, क्योंकि अपन ही पढ़ रहे हैं। तो आश्रय अपन मतलब मनुष्य, स्थायी भाव। और स्थायी भाव की संख्या है 10। और ये मानव के हृदय में क्या रहते हैं? विद्यमान। विद्यमान मतलब बने रहते हैं। अगला है आपका संचारी भाव। तो आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये पानी के बुलबुलों की तरह होते हैं, बनते हैं फिर बिगड़ते हैं, बनते हैं फिर बिगड़ते हैं। और इनकी संख्या 33 मानी गई है। अब है आपका विभाव। तो स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारकों, जागृत मतलब उत्पन्न करने वाले जो भी कारक है, जो भी कारण है, उन्हें कहते हैं अपन विभाव। जैसे स्थायी भाव में आपके मन में जो भी विद्यमान देगा, जैसे आपने कोई भी किताब पढ़ी, कुछ भी पढ़ा, तो शायरी पढ़ी, वो आपके मन में रह गई, आपको याद आ गई, तो वही है आपका स्थायी भाव। और उसको जो जागृत करेगा, मतलब जो उसको याद दिलाएगा, वो विभाव है। कि जैसे उसमें कौन कौन सी लाइन थी, जो मेन टॉपिक था, वो आपका विभाव है। अनुभव क्या है? अनुभाव क्या है? तो आश्रय की जो भी बाहरी चेष्टा है, आप जैसे कोई कविता पढ़ रहे हो, उसके बाद आप जो भी उससे बाहरी प्रतिक्रिया कर रहे हो, उसका हम अनुभाव, उसको हम बोलेंगे अनुभाव। हम देखेंगे रस के प्रकार व उनके स्थायी भाव। तो रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस होते हैं 10 प्रकार के। अब 10 प्रकार के कौन कौन से? श्रृंगार रस, और इसका स्थायी भाव है रति। इसके बाद हास्य रस, इसका स्थायी भाव है हास। इसका करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव है शोक। इसके बाद वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। विभत्स्य रस, विभत्स्य रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। इसके बाद है भयानक रस, भयानक रस का स्थायी भाव है देह। इसके बाद हम जो इनके वो भी करेंगे उदाहरण भी करेंगे, और आपको उदाहरण बोल बोल के भी बताएंगे। जो ही मेन चीज है वही याद नहीं होते बच्चे। भयानक का हो गया आपका भय, रौद्र का हो गया आपका क्रोध, अद्भुत का हो गया आपका विस्मय। अब जगह नहीं बची तो यहाँ लिख दिया, मैं आपके दीवार पे लिखता। नौ शांत का हो गया निर्वेद, और वत्सल का हो गया आपका वात्सल्य। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपको क्लास पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगली क्लास में हम इन सभी रस के जो परिभाषा और सभी रस के हम उदाहरण बताएंगे।